साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आप सभी जानते हैं इस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग में अधिकारी बनने के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर आया हुआ है उन साथियों के लिए जिन्होंने बीएड कर रखा हुआ है। तो इस विषय पर हम लोगों ने वीडियो भी बनाया हुआ था, तो जिस पर आप सभी बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आए कि सर इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, मुझे तो मिल ही नहीं रहा, वेबसाइट पर मैं नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, कैसे करूँ, क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने यहाँ पर खोल रखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ये यहाँ पर वेबसाइट आप देख सकते हैं uppsc.up.nic.in। ठीक है, ये आपका वेबसाइट खुला हुआ है। और इसके बाद आपको आगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इसके साथ साथ अभी हमने जो है आप सभी के इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप सभी के डिमांड पर एक बैच भी लॉन्च कर दिया जिसका नाम है अधिकारी बैच। उस बैच में हम कैसे आगे प्रिपरेशन करेंगे, क्या क्या हमको वहाँ पर करना है, क्या चीज़ें आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं और उसका आगे का मेरा क्या प्लान है इस वीडियो में उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो भैया आपको यहाँ पर देखना है इस तरीके से फॉर्म फिलअप करने के लिए। जब ये आपका होम पेज खुल जाएगा उसके बाद यहाँ पर नीचे चलिएगा तो ये एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये है ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट, इस पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ठीक है, गेट ओटीआर नंबर या ओटीआर आपको यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा। अब ओटीआर अगर मैं आपको जो है बनाना बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो ना आपके लिए सही है ना मेरे लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर आपके पास ओटीआर नहीं है या ओटीआर बनाना आपको नहीं आता है तो जो है यूट्यूब पर ओटीआर कैसे बनाए लिख कर सर्च करिएगा, हज़ारों वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, आप पहले ओटीआर बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना उस पर हम बात करेंगे। आपको इसे ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट पर आपको क्लिक करना है। जब ऐसा क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर भैया ये सब कुछ खुल करके आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये देखो यहाँ पर ये है आपका कंबाइंड स्टेट जो है अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन, ये सारा एडवर्टाइज संख्या है और ये डेट है एग्ज़ाम जब से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, लास्ट डेट है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दी गई हैं। और इसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर जब आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, इसी अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपका खुल करके आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का पेज खुलेगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देखिए ये है ऑप्शन, या ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब आप इस पर क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं पीसीएस एग्जामिनेशन ये सब कुछ लिख करके आ गया, पोस्ट भी लिख करके आ गई, आपको इसी पर अब आपको क्लिक करना है। हम क्लिक कर देते हैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर। अब आपके पास ओटीआर एक संख्या हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर आप करेंगे तो इस तरीके से आपको हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पर यस करके गो कर देना है। ठीक है, अब इसको जैसे करिएगा उसके बाद आपके पास जो है इसको ओटीआर डालने का जो है ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ओटीआर है जिसको के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक ओटीआर जो है यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से जैसे ओटीआर डालेंगे तो ये कैंडिडेट नेम और जो है फादर नेम ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसी क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो अब पासवर्ड तो नहीं है लेकिन हम ओटीपी के माध्यम से इसको, या पासवर्ड अगर आपके पास पासवर्ड हो तो आप पासवर्ड से ले लीजिएगा, अगर नहीं पासवर्ड याद है तो आप भैया यहाँ पर थ्रू ओटीपी कर लीजिएगा। क्या यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करिएगा थ्रू ओटीपी। ठीक है, डायरेक्टली आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा और उसके बाद जो है आप यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करिएगा, ये आपको ओटीपी आपके मोबाइल पर आ जाएगी। 1 सेकंड का वेट करिएगा तो भैया आपको तुरंत मिल जाएगा। आप देखो यहाँ पर आई होप कि जल्दी से ओटीपी आ जाए। ठीक है, तो जैसे ओटीपी आएगा उसके बाद हम लोग आगे जो है प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भैया मोबाइल में है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें भैया कि आपका जब तक ओटीपी आ जाए तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हम लोगों ने अधिकारी बैच जो आपका लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है इसमें प्रीवियस ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसमें हम पिछले 10 साल के, जी हाँ पिछले 10 साल के आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनको जो है कवर करेंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपके कंप्लीट सिलेबस, चाहे वो आपका हिस्ट्री का पोर्शन हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और विज्ञान जो है करंट अफेयर्स, उसके बाद आपका जो है यूपी स्पेशल, सारे पोर्शन को एक एक करके आप जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये आपके लिए बहुत सहज और बहुत आसान भाषा में मैं स्वयं जो है आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कई बार बता भी चुका हूं भैया कि जो है इस एग्ज़ाम में मैं स्वयं पार्टिसिपेट करूंगा। तो भैया देखो अभी तक तो ओटीपी आई नहीं। ठीक है, फिर से हम कर देते हैं गेट ओटीपी। तो
गेट OTP पर हमने क्लिक किया है, OTP आ रही होगी। ये नंबर बता रहा है कि इस नंबर पर सेंड किया जा चुका, लेकिन आया नहीं, थोड़ा सा हो सकता है सर्वर का इशू रहा हो, जो भी हो। तो OTP मिल जाएगी। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें, और इसके साथ साथ हम लगातार वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए पूरा प्रॉपर तरीके से हमने प्लान रखा है कि हम उन्हीं क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में लगातार मतलब पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उस तरीके के हम यहाँ पर आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप निश्चित तौर पर जो ऐप है अपना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, डाउनलोड करके जो है यहाँ पर देखिए ये OTP आ चुका है और ये फॉर्म खुल भी गया है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्म जब खुलेगा तो आप इसमें देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। सारा डिटेल लगभग आ चुका है जो आपने OTR टाइम पर किया हुआ है, ठीक है। अब आपको आगे यहाँ पर करना है प्रोसीड पर क्लिक। जी हाँ, प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे, फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा और यहाँ पर कैंडिडेट का पूरा डिटेल आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर आपका जो है नाम, पिता का नाम और मम्मी पापा का सब नाम है, मोबाइल नंबर है, सारी चीज़ें हैं, सारा डिटेल आपका आ जाएगा। अब इसी तरीके से जब नीचे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर आपका जैसे आपने हाई स्कूल का आपका डिटेल आपका भरा जाएगा, हाई स्कूल का, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हाई स्कूल का डिटेल है, जहाँ से आपने किया है। ये हम झारखंड का आदमी पकड़ लाए हैं भाई, ठीक है, तो झारखंड एकेडमी का। उसके बाद रोल नंबर ये आपका जो है हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद फिर आप नीचे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। तो इसमें आपको यस कर देना है, जी हाँ आपने बैचलर कर रखा है यानी BA कर रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आगे क्या करना है, एज रिलैक्सेशन पूछ रहा कि डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑडिट अफसर। तो अकाउंट ऑडिट अफसर से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है फिर डू यू सीक एज रिलैक्सेशन, कहाँ किसके बारे में बता रहा, ये भी आपको मतलब ये फाइनेंस अर्बन डिपार्टमेंट का है, तो इसको भी हमारा कोई संबंध नहीं है, इसको भी हम नो कर देंगे। नीचे दिया है ये भी आपका नो कर देना है, ठीक है। अब जब नो कर देंगे उसके बाद जो है यहाँ पर देखिएगा ये आपका कैप्चा है, कैप्चा को फिल करिए पहले। यहाँ पर आप भैया ध्यान से भरना है, ठीक है, जल्दी हो जाओ भाई। MNPQ फिर उसके बाद फुल में X है ना, जी हाँ। तो इस नहीं भैया ये X, हाँ, इस तरीके से करके आप यहाँ पर काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड, इस तरीके से करके आप आगे बढ़ा दीजिए। आप जब ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो भैया खुल गया है, ठीक है। यहाँ पर इससे पहले इस कैंडिडेट ने जो है भरा हुआ जो फॉर्म वो भाव आपका यहाँ पर शो कर रहा। अब अगर इसमें देखें तो यहाँ पर सबमिट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा, मतलब फॉर्म फिलअप करने का। तो आपको इस पर इस तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, और ये आपका फॉर्म पूरा खुल जाएगा इसका। और एक बार पुनः इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना भाई, OTR में आप ये यस वस ना किया गया, क्योंकि हमने देखा है LT ग्रेड या लेक्चरर के एग्ज़ाम में बहुत सारे छात्र बिना मतलब का यस करके फंस गए बेचारे, और ख़ास करके जो ये साइबर कैफ़े वाले यही नाश करते हैं आपका। तो इसलिए आप थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान दें, स्वयं देख करके जो आपके पास ना हो उसको नो ही करें, अन्यथा आपका अभ्यर्थी निरस्त हो जाएगा पक्का, चूँकि उस पर फिर कुछ बचने का ऑप्शन नहीं होता। अब नीचे आपको भरना क्या है, यहाँ पर हैज़ कंप्लीटेड बैचलर ऑफ डिग्री यानी BEd इन NCTA, तो यस आपको कर देना भैया। अब उसके बाद आपने MAd PhD ये सब करा है तो यस कर देना, अन्यथा नो कर दो, ठीक है। PG इन एग्रीकल्चर ये सब तो नो कर देना है, PG एग्रीकल्चर में नहीं है भाई। ग्रामीण क्षेत्र की महिला यानी PG इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ये भी नहीं है भाई, जिनका हो यस कर देना, बाकी जिनका नहीं है वो कोई ज़रूरत नहीं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं बच्चों के कल्याण ये सब कोई मतलब नहीं है भाई, फालतू की परेशान कर देंगे। सेव वेदर ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, सब नो करो फटाफट, ठीक है, इनको भी नो करो। अब आगे बढ़ जाओ, डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट, ये भी नो करो, ये ऑलरेडी नो है, ये सब हाँ ठीक है, ये नो ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास आपसे पूछेगा आर यू ग्रेजुएट, आपने यस कर रखा। अब आपका ग्रेजुएशन का विषय पूछेगा, जैसे मान लीजिए अगर सामने वाले ने जिस विषय से भी करा हुआ, जैसे मान लीजिए वो नहीं यहाँ पर शो कर रहा है तो यहाँ अदर का ऑप्शन है, ठीक है, आप अदर में कर दीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से आप करिए। जैसे यहाँ पर जिसका फॉर्म हम भर रहे हैं इन्होंने भैया ये कंप्यूटर वाले हैं, ठीक है, तो इनका कंप्यूटर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। और हाँ, ये आप लोग कहते थे ना यार
कि हमारा मतलब हमने ये कर रखा है, वो कर रखा है, पीजी इस विषय से कोई मतलब, सिर्फ पीजी से मतलब है इनका बस। ठीक है, आप अगर यहाँ पर कर दिए, उसके बाद अब पीजी आपने जिस विषय से करा, अगर मान लीजिए वो नहीं मिल रहा तो इसमें आप अदर कर, इसमें भी आप अदर कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिनका हम भर रहे हैं वो कंप्यूटर है, लेकिन उनका कंप्यूटर यहाँ शो ही नहीं कर रहा तो अदर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका शो कर रहा है तो आप कर दीजिए। ठीक है, अब देखो मेन खेला यहाँ पर है आपका। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये क्या हम अलग अलग फॉर्म भरना, नहीं भैया, यहाँ देखो आप, ये देखो ये आपका प्रिंसिपल की वैकेंसी वाला है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको चूज करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका बीएसए वाला है, यहाँ पर आपका वरिष्ठ प्रयोक्ता वाला है। ठीक है, तो कैसे करना है, आप इस पर यस कर दी, सॉरी यस कर देना है। अब इसके बाद इसको भी आपको यस कर देना है। ठीक है, आपको इसका भी यस कर देना है। तो ये चीज़ें हो गई, और इनमें ये सब आप एलिजिबल नहीं हैं तो इनको आप नो करो, ये भी स्पेशल ही पोस्ट होती हैं। इसके बाद ये सब नो करते हुए हम लोग जो है नीचे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये सब हमारे पास एलिजिबिलिटी नहीं है, जिनके पास हो अपना अपने हिसाब से देख लेना भैया, हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो है सब नो कर दिया हमने। लेखा संप्रेषण इन सब का हमको कोई नहीं चाहिए, सिर्फ हमको 3 पोस्ट चाहिए थी, वो हमने कर लिया। अब इसके बाद आगे कर, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि। यस, हाँ भैया, हिंदी तो जानित है। तो देखो ये हमने कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा पूरा डिटेल सामने आ गया है। अब इसके बाद हम आई एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, यस कर दिया हमने। अब ऑथेंटिकेट होकर के फिर वेरिफिकेशन, यहीं आपको कोड डाल देना है। अब देखो ये आपका कोड आ गया। ठीक है, ये आपका कोड आ गया। उसके बाद भैया ये NF, ठीक है, आपने प्रीव्यू कर दिया, आपको नोट वो मिल गया। उसके बाद अब आपका फॉर्म जो है क्या कर रहा है, भर रहा है। क्या बोल रहा भाई, क्या दिक्कत हो गई? हाँ, ये आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, अच्छा आपने यस नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर जहाँ गलती होगी वहाँ पर फटाक से लेके चला जाएगा। तो ये था। अब हमारा फॉर्म सबमिट होने के आगे बढ़ा। अब ये सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो हमने कहा है हाँ भैया सबमिट कर दो। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो ये पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा, फ़ी कन्फर्मेशन विंडो। अब भैया फीस मांग रहा, फीस कितने हैं, 125 रुपये। तो यहाँ पर आपका खुल जाएगा और अपना आराम से फीस जमा कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आराम से जो है आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका प्रिंट आउट आप निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद अपनी तैयारी करने के लिए आप जो बैच है अपना अधिकारी बैच, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम आपके इस जनरल स्टडीज़ वाले सेक्शन के लिए पूरा कंप्लीट मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आपके साथ में जो है आपका टेस्ट होगा, जो है क्विजेज होती रहेंगी, और उसके बाद आपको सारा PDF मिल जाएगा, वीडियो मिलेगा, प्रैक्टिस की क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ जितना आपको चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ, और हाँ, जो भाई नहीं सोच रहे हो कि फॉर्म भरने का, ज़रूर भरो। मैं अक्सर मना करता हूँ कि जो है जो आपसे संबंधित फॉर्म ना हो उसको आप ना भरें, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको GS पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको टीचर बनना है। तो कहीं ना कहीं आप इसी बहाने GS पढ़ेंगे, और जिनके अंदर महत्वाकांक्षा है अधिकारी बनने का, उनके पास अवसर भी है, अधिकारी बन जाएगा। तो ज़रूर भरिए, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके आप अधिकारी बैच को परचेज कर लीजिएगा। कोई आपका सुझाव हो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।